अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर। मोहम्मद बिन सलमान से मोदी बगलगीर क्यों हुए। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल गैर रवायती तरीके से करके हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के सोशल मीडिया को हैरान कर दिया। उन्होंने प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखकर एयरपोर्ट पहुंचकर मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल और फिर उनसे बगलगीर होकर मुतलका अफ्रीकों, इक्तसादी और स्पेशली पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहा कि उनके ताल्लुकात भी सऊदी अरब से बहुत मजबूत हैं। उन्होंने ये जिताया कि मुस्तकबिल में भी मजीद मजबूत होंगे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ। आमतौर पर हिंदुस्तानी वजीर आजम किसी भी गैर मुल्की सरबराह का इस्तकबाल एयरपोर्ट पहुंच कर नहीं करते। कोई ना कोई वजीर या अहदेदार रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होता है। दोनों रहनुमाओं ने बगलगीर होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंडिया में सऊदी सरमायाकारी 100 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे वली अहद। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आइंदा 2 साल के दौरान इंडिया में सऊदी के सरमायाकारी का हजम 100 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इन तारीखी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों को एक जैसे चैलेंजेस का सामना है, बाहमी मफादात के हसूल के ताउन के फ़रोग देने के लिए कोशा हैं। एक और खबर शामिल करेंगे मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान से। पाकिस्तानी खतून के खैर मकदम का मोहम्मद बिन सलमान का बरजस्ता जवाब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बग्गी से ऐवान सदारत जाते हुए एक पाकिस्तानी खतून के खैर मकदमी इशारे का बरजस्ता जवाब देकर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। मौका पर मौजूद एक फोटोग्राफर ने इस इंसानियत नवाज मंजर को कैमरे की आंख में कैद करके सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। उस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हमरा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अवाम ने पसंद किया, बल्कि सऊदी शहरियों ने भी इस पर गैर मामूली पसंदीदगी का इजहार किया। वली अहद और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने मुलाकात की। वली अहद की इकामत गाह में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के तारीखी और गहरे ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। खिते को दरपेश ताज़ा तरीन हालात और दोनों मुल्कों के बाहमी मौक़िफ़ पर गुफ्तगू हुई। जनाना लिबास में नशा आवर गोलियां स्मगल करने वाला गिरफ्तार। मक्का मुकरमा में रोड सिक्योरिटी फोर्स ने एक यमनी शहरी और सऊदी को 200 नशा आवर गोलियां स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। स्मगलर जनाना लिबास में था। उसे अल साहिल रोड पर अल गाला चेक पोस्ट पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। बिजली कंपनी का एहलकार ब्यारे में गिर गया। जजान बिजली कंपनी का एक एहलकार मीटर की रीडिंग करते हुए ब्यारे यानी गंदे पानी के टैंक में गिर गया। ये वाकया जजान रीजन के अशवाजरिया करिया में पेश आया। मौका पर मौजूद अफराद ने मदद करके एहलकार को ब्यारे से निकाल कर हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। गिरने की वजह से एहलकार को मुतअद्दिद चोटें भी आई। नेहरू ने शाह अब्दुल अजीज के बारे में क्या कहा। सऊदी दफ्तर खारजा ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा हिंद के मौका पर अपनी वेबसाइट पर हिंद सऊदी ताल्लुकात के हवाले से मुतअद्दिद कहानियां जारी की हैं। दफ्तर खारजा का कहना है कि हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज के बारे में तहरीर किया था। उन्होंने अपनी सारी काविशें असरी बुनियादों पर वतन की तामीर के लिए वक्फ कर दी। शाह अब्दुल अजीज ने साबित कर दिया कि वो दूर अंदेश सियासतदान हैं। उन्होंने सबसे पहला कामयाब कारनामा अंदरून मुल्क अमन सलामती बहाल करने की सूरत में किया। अरब मोतमर की खोपड़ी में रसोली। किंग फहद जनरल हॉस्पिटल मदीना मुनव्वरा के मातहत दिमाग और असाब के जराहों ने एक अरब मुल्क के 44 साला मोतमर की खोपड़ी से ऑपरेशन करके रसोली निकाल दी। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम ने ऑपरेशन की क़यादत की। अरब मोतमर को हॉस्पिटल लाया गया था। वो मुसलसल दर्द की शिकायत कर रहा था। जिस्म के बाएं हिस्से में कमजोरी और नज़र में कमी का भी शाकी था। एक्सरे किए गए तो पता चला कि उसकी खोपड़ी में एक बड़ी सी रसौली बनी हुई है और वो दिमाग पर दबाव डाल रही है। ऑपरेशन का फैसला किया गया। 8 घंटे तवील ऑपरेशन रहा, बल आखिर कामयाब रहा। अलजमूम में हादसा, पाकिस्तानी हलाक, 16 जख्मी। अलजीमा अलजमूम मक्का मुकरमा
میں بس اور گاڑی کے درمیان ٹکر سے ایک شخص ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے متاثرین کی امداد کے لیے مطلوبہ کارروائی کی۔ تفصیلات کے مطابق 911 آپریشن سینٹر نے اطلاع ملتے ہی کہ الزیمہ الجموم روڈ کے درمیان غیر مسلموں کے لیے مخصوص سڑک پر ٹریفک حادثہ ہو گیا ہے، فوری طور پر کارروائی کی۔ بیشا مقامی حکام نے بیشا رنیا روڈ پر 8 مشکوک گاڑیاں روک کر ان پر لدا ممنوعہ سامان ضبط کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 8 گاڑیوں پر لدے سامان کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ ان پر زائد المیعاد کھانے پینے کی اشیاء، نامعلوم سے ذرائع حاصل کر کے میک اپ کا سامان، ناقابل استعمال جڑی بوٹیاں اور دوائیں، نیز ممنوعہ فاضل پرزے اور سعودی ایف ڈی اے کی جانب سے مسترد سامان لدا ہوا تھا۔ ہندوستان میں جدید تھیٹر کا بانی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ ہند کے موقع پر سعودی دفتر خارجہ نے ہندوستان میں سعودی عرب کی کہانیاں کے زیر عنوان تحریر کیا ہے کہ ہندوستان میں جدید تھیٹر کا بانی سعودی شہری ابراہیم القاضی ہے۔ یہ 1925 میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں تعلیم حاصل کی، وہیں نشو و نما پائی، ڈرامہ اور تھیٹر میں کمال پیدا کیا۔ القاضی نے فوٹوگرافر، اداکار، ہدایت کار اور آرٹسٹ کے طور پر کام کیا۔ 50 سے زیادہ سٹیج ڈرامے تحریر کیے، 15 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی اعزاز حاصل کیے۔ الجوف میں مقامی حکام نے نشہ آور گولیوں کے الزام ثابت ہو جانے پر اردنی شہری وائل عبد القادر کو عدالت کے فیصلے پر سرقلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ اردنی شہری نشہ آور گولیوں سمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین خبریں۔ ملیں گے آپ کے ساتھ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی نیوز کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔